नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक इन्फो स्मार्ट में। आज हम लोग एक बार फिर अध्ययन करेंगे रेलवे में प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के आए हुए क्वेश्चन के बारे में। बाकी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। और आप चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ को आपका बेनिफिट मिलता रहे। तो अभी इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 7 है उसका किसी प्रकार से संबंध है 64 से, तो 8 का संबंध कौन से ऑप्शन में, कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिंक करना है, देखना है। तो यह मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हालांकि स्क्वायर का मतलब नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। स्क्वायर 25 तक का जो है वो क्यूब, और स्क्वायर 50 तक का याद होना चाहिए। ये बहुत हेल्प करेगा आपका, वो चाहे मैथ का क्वेश्चन हो चाहे रीजनिंग का क्वेश्चन हो, दोनों जगह आपका ये हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम लोग 187 नंबर 187। 7 का संबंध 64 से। ठीक है, देखते हैं भाई क्या कर सकता हूँ उसमें। इसमें 7 का संबंध 64 से हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए क्या करना होता है, इसके नियर अबाउट पहुँचना होता है। जो 64 दिया है, 7 के साथ में क्या ऐसा कर दूँ कि 64 के आसपास पहुँच जाए ये, है ना। तो देखिए करना क्या है, अगर मैं 7 का मल्टीप्लाई करता हूँ 9 के साथ में, तो ये 63 हो जाएगा, है ना। और अगर इसमें से मैं +1 कर देता हूँ तो ये 64 हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको इतना समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो जैसे 7 × 9 किया, वैसे ही यहाँ पर देखिए 1 प्लस हुआ, ये ध्यान देना 1 प्लस हुआ है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि किसी संख्या के साथ में 8 को मल्टीप्लाई कर दें और 1 उसमें ऐड कर दें, तो ये इनमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन आ जाए? ऐसा है क्या? बिल्कुल है, देख लेते हैं भाई। ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये मुझे लग रहा है। तो 8 × 10 80 हो जाएगा, +1 करेंगे तो 81 हो जाएगा। अर्थात इसका जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 188 में कहा जा रहा है 120 का संबंध किसी प्रकार से 168 से है, तो 288 का संबंध ऑप्शन में दिया गया है, कौन से ऐसे ऑप्शन से होगा। RRB JEE 26/5/2019 सेप्ट 3rd में आया हुआ ये भी क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ रीजनिंग में अभी फ़िलहाल सभी रेलवे में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो 188 में आपको देखना है 120 का पहले 168 के साथ में क्या संबंध है। तो जब यहाँ पर आप निकालेंगे तो आप देख पा रहे होंगे, मैंने आपको बताया था स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर का काम आ गया। अगर आप 11 का स्क्वायर करते हैं और -1 करते हैं तो आपको 120 मिलता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप 13 का स्क्वायर करेंगे और -1 करेंगे तो आपको 168 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको संबंध समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर के बाद में, स्क्वायर करने के बाद में उसमें से 1 माइनस कर दिया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ और देखना है। पहले क्या था, पहले 11 आया, पहले जो अभाज्य संख्या थी 11, और 11 के तुरंत बाद जो अभाज्य संख्या थी वो 13 थी, वो आई। ठीक है, तो नेक्स्ट में देखिए 288 में क्या होता है, 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का। 17 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 289, और इसमें से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 288। ठीक है, उसके बाद में अब 17 के बाद में जो अभाज्य संख्या आती है वो होती है 19। अगर 19 का स्क्वायर करेंगे आप तो यहाँ पर आएगा 361, और 361 से 1 माइनस अगर आप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 360। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है भाई? आप देख सकते हैं ऐसा कोई ऑप्शन तो दिया होगा। दिया है, बिल्कुल दिया है। डी नंबर आप देख सकते हैं, डी नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 189, 21 का संबंध 36 से है, 13 का संबंध कौन से ऐसे ऑप्शन में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 189 में अब देखिए क्या हो रहा है, 21 और 36, तो यहाँ पर स्क्वायर देख लेते हैं चल रहा है, स्क्वायर तो नहीं चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक बार देखते हैं, 21 इंटू 2 माइनस 6 प्लस 36, वैसे ही 13 हो जाएगा इंटू 2 माइनस 6, यहाँ पर आएगा 20, है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो, देखिए हो क्या रहा है, पहले 21 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ, माइनस 6 हुआ तो 36 आ गया, यहाँ पर देख सकते हैं आप। उसके बाद में 13 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, जैसे यहाँ हो रहा था वही चीज़ आपको सेम इसके साथ भी करना है। 13 का मल्टीप्लाई आपने किया 2 के साथ में, जब 13 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो माइनस 6 किया तो आ गया 20। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। आरआरबी जेई 1/6/2019 से थर्ड में ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 190, 4 का संबंध 64 से है, तो 6 का संबंध कौन से ऐसे ऑप्शन में होगा जो कि दिया हो। ठीक है, आरआरबी में, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है ये आया हुआ। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ तो मुझे लग रहा है ऐसा कि स्क्वायर या क्यूब का कुछ ना कुछ बन रहा है, बनता दिख रहा है, और ऑप्शन में भी मुझे दिख रहा है कि क्यूब लिखा हुआ है। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है भाई, 4 का क्यूब तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा, 4 का क्यूब तो 64 होता है। ठीक है, तो वैसे ही 6 का क्यूब क्या होता है, जो 6 है उसका क्यूब होता है 216। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, क्यूब चल रहा है, केवल क्यूब करना है। मैंने बताया ना आपको कि 25 तक क्यूब याद होना चाहिए आपको, और 50 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। मतलब 50 तक के अंदर क्या मतलब, स्क्वायर 50 के अंदर जितने स्क्वायर आते हैं उसी पे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग ज़्यादातर बनते हैं, अधिकतम बनते हैं। तो ये विशेष ध्यान देना है, आपको याद रखना है इतनी चीज़ें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 191, इसमें कहा जा रहा है पेन का संबंध 755 से है, तो फॉग का संबंध किससे होगा। FOG का संबंध कौन से ऑप्शन में ऐसा है कि जो कि संबंध रखता हो। तो 191 का अगर देखेंगे आप, तो इसमें देखिए जो P है वो 16 नंबर पर आता है अल्फ़ाबेटिकली। मैंने पहले वीडियो अपलोड कर चुका हूँ मैं, उसमें मैंने सब आपको अल्फ़ाबेट का तरीका बताया हुआ, कैसे अपोजिट निकाल सकते हैं आप, कैसे सबके नंबर याद कर सकते हैं। मैं सही बता रहा हूँ, आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, बहुत ही सेकंडों में आप निकाल सकते हैं, सेकंडों में निकाल सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप तुरंत निकाल दोगे कि इस नंबर पे ही आता है। ठीक है, अगर नहीं देखा है आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, आप पेन के देखिए, पेन जो है वो 16 नंबर पर आता है, और ई जो है वो 5 नंबर पर आता है, और जो एन है वो 14 नंबर पर आता है। ठीक, अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये दोनों आपस में प्लस हो जा रहे हैं, 6 और 1, तो यहाँ 7 हो जा रहा है। ये सिंगल डिजिट है तो यहाँ पर सिंगल आ जा रहा है 5, और इन दोनों को प्लस करने पर ये भी 5 हो जा रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 755 कैसे आया, ऐसे आया, ये देखिए, है ना। अब नेक्स्ट देखेंगे, फॉग, जो F है वो आता है 6 नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, और G आता है 7 नंबर पर। तो ये 6 तो ऐसे ही उतार लेंगे आप, क्योंकि सिंगल डिजिट है, और 1 और 5 को प्लस करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा। 7 भी सिंगल डिजिट है तो इसको भी ऐसे ही आप उतारेंगे, तो ये आ जाएगा 667। ठीक है, इसी ऑप्शन में है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ है ये, 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 192 में कहा जा रहा है बी का संबंध 8 से है, तो सी का संबंध किससे होगा। ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये भी क्यूब या स्क्वायर पर ही डिपेंड है, शायद ये क्यूब पर ही है, मैं देख लेता हूँ। बाकी आप देखिए, सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, और पॉज करने के बाद में क्वेश्चन चल रहा है उसको लगाने का प्रयास करिए। लगाएंगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा जो है बिल्डअप होगा, है ना। तो इसी तरीके से आप करिए, साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। ठीक,
तो यहाँ पर 192 देखते हैं हम लोग। 192 में है कि देखिए बी जो है अल्फ़ाबेट में 2 नंबर पर आता है ना, बिल्कुल आता है भाई। और अगर 2 का क्यूब कर दीजिए आप तो क्या मिल जाएगा आपको, 8 मिल जाएगा। और ऐसे ही सी जो है 3 नंबर पर आता है, और अगर आप 3 का क्यूब कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 27। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका जाएगा 27 यानी कि ए। आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये, ठीक, 2017 में आया हुआ।